हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और अभी मैं शाम का टाइम है तो अभी मैं दूध गर्म होने के लिए रखी हूँ। और आज मलाई से मैंने घी भी बनाया था, तो अभी थोड़ा सा उसमें घी रखा है कढ़ाई के अंदर। तो उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के एक गिलास और उसमें गर्म करके उसको छान लूँगी। तो फिर क्या है ना, रोटी रोटी बनाती ना, तब आटा लगा लूँगी उससे। तो घी रह जाता ना उसमें छानने के बाद में थोड़ा बहुत। और आज पतिदेव जी लेके आ गए थे ढेर सारी सब्जी, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ लेके आ गए थे। तो पतिदेव जी जा रहे थे गांव, तो उससे पहले सारी सब्जी वगैरह सब कुछ ढेर सारी रख के जाएंगे। तो क्योंकि फिर बाद में पीछे लाने वाला कोई नहीं है घर पे, तो ऐसे रहता है कि दिक्कत ना हो हमें, हम सबको। तो फिर तो पतिदेव जी आज मंडी वगैरह जाते हैं ना, तो लेके आ गए थे। तो आज सब्जी ढेर सारी लेके आए थे। तो मैं इनको, और आजकल फूल गोभी में इतने ज़्यादा डंठल आते हैं ना, तो पता नहीं कितने आते हैं। इतने जो गोभी नहीं है उससे ज़्यादा तो डंठल रहते हैं पीछे। तो इनको सबको मैं कट करके रख दी हूँ साइड में। तो इनको तो मैं, जैसे गाय वगैरह आती है ना, तो उनको डाल दूँगी। और ये फूल है फूल गोभी के, उनको मैं धुल के अच्छे से रख दूँगी। तो रात भर में अच्छे से इसका पानी है ना निकल जाएगा। तो फिर बाद में कल सुबह मैं इसको फ्रीज में लगा दूँगी। और थोड़ी सी वो भी शिमला मिर्च भी लेके आए थे, और चुकंदर, खीरे वगैरह सलाद के लिए लेके आए थे। तो फिर खीरे सलाद के लिए भी ज़रूरी होते हैं ना। तो फिर और 2 पैकेट पतिदेव जी बर्गर लेके आए थे, तो फिर वो भी रखी है। तो मैं देखती हूँ कल बनाऊँगी, आज तो नहीं बनाएंगे। आज तो क्या है ना, गाजर का हलवा पतिदेव जी लेके आए थे, दुकान पे बना था ना होटल पे। तो फिर हम लोगों ने सभी ने मिल के गर्म करके वो ही खा लिया। तो फिर आज इतनी इच्छा नहीं थी फिर इतनी चीज़ें खाने की। तो फिर कल बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए भी, और बच्चे भी नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चे आके खाना वगैरह खा लिए थे स्कूल से आने के बाद में। और गाजर का हलवा गर्म करके दे दी थी, तो वो खा लिए थे बच्चे। तो ये बीट रूट थी, इनको भी मैं अच्छे से धुल के रख दूँगी। तो ये पानी में अच्छे से निकल, एक बार साफ़ हो जाती है ना, तो फिर मिट्टी वगैरह नहीं रहती इनके ऊपर। नहीं तो फिर मिट्टी रहती है ना, तो फिर हाथ में लगती है तो अजीब सा लगता है मिट्टी से। और फिर मैं फ्रिज में कभी भी कोई भी चीज़ ना धुल के फिर सुखा के ही रखती हूँ, ऐसे नहीं बिना धुली हुई नहीं रखती हूँ मैं। तो अभी इनको मैं सारी सब्जी है ना, जितनी सब्जी है उनको धुल के रख दूँगी। और कल हरी मिर्ची धुल के मैंने सुखाई थी, तो वो भी उनको भी मैं फ्रिज में पन्नी में डाल के रख दूँगी। तो मैं कितने दिन से सोच रखी हूँ कि ये जो सब्जी वाले बैग आते हैं ना, तो वो ले लूँ मैं ऑनलाइन से। तो मैं हस्बैंड जी को बोली भी थी, लेकिन वो बोले कि मैं ला दूँगी, यहाँ से मार्केट में मिल जाएंगी वो। तो फिर मैं देखती हूँ। और अभी तो इसमें 2 प्रकार की मिर्चियाँ थी। वो जैसे छोटी छोटी तीखी वाली मिर्च आती है ना, वो भी थी, और बड़ी वाली मिर्च भी थी। तो वो छोटी वाली है, उनको तो मैं एक साइड पन्नी में डाल के रखूँगी। और जो मोटी वाली है ना, उनको मैं अलग पन्नी में रख दूँगी। और आजकल ये लाल मिर्च भी बन जाती है ना, हरी रखी रहती है ना, तो ज़्यादा दिन तक। और पतिदेव जी थोड़ी लाल मिर्च होने वाली लेके आ जाती है होटल से, क्योंकि फिर मैं चटनी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उनकी ही बना लेती हूँ चटनी। जैसे लाल मिर्च हो जाती है, उनको मैं अलग से टोकरी में निकाल के रख देती हूँ। तो फिर लाल हो जाती है ना, चटनी बनाती हूँ उनकी, बड़ी अच्छी बनती है, स्वादिष्ट बनती है ऐसी चटनी, लहसुन वाली। और मेरी तो फेवरेट है लहसुन की चटनी। बच्चों को भी पसंद है, हमारे बच्चे भी खाते हैं खुश होके। मेरे को सब्ज़ी कम पसंद है, चटनी वगैरह ज़्यादा पसंद है। तो मैं इनको सभी को छाँट के अलग से रख दूँगी, अलग पन्नी में। और जितनी भी लाल मिर्च हो गई ना, उनको मैं अलग से डाल के रख दूँगी टोकरी में। तो ये 1-2 दिन में अच्छे से लाल हो जाएगी। तो फिर मैं चटनी वगैरह बना लेती हूँ इनकी भी। और एक तरफ दूध भी गर्म हो रहा है, मैं दूध गर्म होने के लिए रख दी थी। थोड़ा टाइम लगता है ना दूध गर्म हो रहा होने में। और अभी हल्की हल्की सर्दी है ना, तो मैंने स्वेटर पहन ली, क्योंकि ज़्यादा मौसम है तो फिर
दिक्कत ना कर दी। तो इसकी वजह से मैंने हल्की सी स्वेटर ही है, तो इसमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती, ऐसी है। तो मैं इसको पहन लेती हूँ और आप सभी से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो अभी बच्चों को मैंने खाना पीना बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया है और पतिदेव जी भी चले गए हैं चाय नाश्ता अपना करके, और मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर दिया है। और अभी काम रह गया था, केवल पोछा वगैरह लगाना था। झाड़ू तो सुबह ही लग जाती है मॉर्निंग में ही। और तो यहाँ पे मैंने सारे घर में घिस घिस के अच्छे से पोछा लगा दिया है। थोड़ा सर्फ डाल के फिर बाद में पोछा लगाती हूँ मैं रोज़ ही, तो क्या नहीं अच्छे से चमक जाता है पोछा ऐसे लगाने से। तो फर्श भी अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है और चमक भी आ जाती है फर्श में, सर्फ वगैरह डाल के लगाते हैं ना। तो मैं रोज़ इसी तरह से लगाती हूँ। और इस रूम में लगा दिया मैंने, अब किचन में लगाऊंगी। किचन में कभी मैं बैठ के लगा देती हूँ, कभी जैसे ज़्यादा गंदा हो जाता है ना किचन, तब मैं बैठ के लगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं वाइपर से लगा देती हूँ। और वैसे भी इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है किचन, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं इतने ज़्यादा गंदा करने वाले। तो वैसे मेरे को ही करना पड़ता है किचन में काम, तो इतना गंदा नहीं होता है। तो फिर अब किचन में अच्छे से पोछा वगैरह लगा दूँगी मैं। और अभी कपड़े भी धुलने हैं, बालकनी वगैरह वॉश करनी है। और अब बारी है कपड़े धुलने की। तो कपड़ों के लिए एक बाल्टी पूरी भरी हुई है धुलने वाली। पता नहीं रोज़ कितने सारे कपड़े होते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता मेरे को। तो रोज़ मैं एक बाल्टी कपड़े की धुलती हूँ, फिर भी रोज़ उतने ही कपड़े निकलते हैं। तो अभी जो पोछा भी मैंने लगाया था, वो पोछा भी मैंने अच्छे से पानी में 2 बार पानी में निकाल के अच्छे से सुखा दूँगी उसको। तो अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा पोछा भी। तो फिर गंदा पोछा रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता। 1-2 दिन से मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, धुल भी देती हूँ पोछे को साबुन लगा के, तो अच्छे से चमक जाता है। और आप देख सकते हो मेरा बाथरूम कितना ज़्यादा चमक रहा है, क्योंकि मैं बाथरूम की भी टाइल सफ़ेद है। तो फिर क्या है ना, मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, तो इसलिए अच्छे से चमकता रहता है। और अभी कपड़े ये सिर्फ मैं डाल के छोड़ दी थी सुबह ही मैं, अब इनको सभी को धुलूँगी। तो मैं सर्फ़ में थोड़ी देर भिगो के छोड़ देती हूँ, तो उससे क्या है ना, कपड़े भी अच्छे से चमक जाते हैं और साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगती है कपड़े धुलने में। हाथ से धुलने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो अभी मैं फटाफट से कपड़े वगैरह धुलती हूँ, उसके बाद में आप सभी से मिलती हूँ। तो कपड़े वगैरह धुलने के बाद में मैं कपड़े बालकनी में सुखा दी हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ी देर धूप में आ गई थी, क्योंकि थोड़ी देर धूप लेना भी ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हो बालकनी में पेड़ पौधे पे भी अच्छे खासे हरे भरे हो रहे हैं इस टाइम पे। और आप देख सकते हो बाहर का व्यू कितना अच्छा हो रहा है। इतनी तेज़ धूप निकल रही है इस टाइम पे। टाइम अभी 11:30 बजे थे, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, जैसे गर्मी आ गई है ना, वैसी धूप हो रही है इस टाइम पे। तो अभी मैं थोड़ी देर धूप में आ गई थी, यहाँ पे बालकनी में 10-15 मिनट में धूप में बैठी। हल्की सी सर्दी लग रही थी मेरे को अंदर, तो फिर मैं बाहर आ गई थी धूप में बैठने के लिए। तो अभी मैं अंदर आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया।
दोपहर में, क्योंकि रेस्ट बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। कमर में पेन होने लग जाता है उसकी वजह से, तो रेस्ट तो मेरे को करना पड़ता है थोड़ी देर। तो उसके बाद में हस्बैंड जी आ गए थे, तो फ्रूट वगैरह लेके आ गए थे। तो आज तो पूरी सब्जी मंडी उठा के लेके आए थे। तो ढेर सारा फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह जो भी लेके आ गई थी, तो उनको गांव जाना था, तो फिर वो सारी चीज़ें ला के रख गए थे कि कोई दिक्कत ना हो पीछे से हमें। तो इन सभी को मैं धुल के रख दूँगी, तो पानी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, इनका निकल जाएगा। एक बार जैसे बच्चे वगैरह खाते हैं ना, तो मैं एक बार धुल के रख देती हूँ, जैसे बच्चे बिना पूछे। बच्चे कभी कभी जैसे खा लेते हैं ना, बच्चे धुलते भी नहीं, बच्चों की आदत रहती है। तो फिर मैं धुल के ही रखती हूँ, बच्चे कभी भी खाए ना तो फिर ऐसी कोई दिक्कत ना हो। पता नहीं धूल मिट्टी वगैरह कुछ ना कुछ बैठा ही रहता है इन पे। आजकल दवाई वगैरह भी ज़्यादा ही देते हैं फ्रूट वगैरह के अंदर, सब्जी वगैरह के अंदर, हर चीज़ की आजकल केमिकल की दवाइयाँ ज़्यादा डालते हैं। तो इसकी वजह से मैं धुल के तुरंत ही रख देती हूँ, बच्चे भी खाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो फिर। और जो कल मैंने शाम को धुली थी, जो चुकंदर वगैरह हो, खीरे वगैरह, वो भी सूख गए, तो मैं इनको भी फ्रिज में लगाऊंगी। और एक तरफ मैंने कढ़ी भी बनने के लिए रख दी थी, तो एक तरफ कढ़ी पक रही है और एक तरफ मैं ये सब्जी वाला काम कर रही हूँ, फ्रूट वाला। तो ये सब काम होते रहते हैं, तो मैं दोनों तरफ काम करती रहती हूँ। और भी छोटे मोटे किचन के काम करती रहती हूँ। जैसे जैसे किचन में एक जगह खड़े हैं तो फिर एक ही काम होगा, तो फिर मैं चारों तरफ हाथ चलाती रहती हूँ इस तरह से। तो सचिन दूध भी लेके आ गया था, क्योंकि सचिन फिर ट्यूशन जाएगा, तो उससे पहले दूध वगैरह लेके आ जाता है वो। तो अभी 5:30 बजे जाएगा ट्यूशन। तो मैं एक तरफ दूध भी गर्म होने के लिए रख दूँगी, और कोलगेट वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं और सारा सामान तो रखा था, फिर 2-3 चीज़ ही ख़त्म हुई थी, तो फिर मैं सचिन से मंगवा ली थी दुकान से। दूध लेने जाता है ना सचिन, तब लेके आ जाता है। तो अभी दूध भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी, तो दूध भी गर्म हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ कढ़ी भी पक रही है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे इस तरह से। तो लगे हाथ ही काम करते रहो ना, तो ठीक रहता है। नहीं फिर एक बार बैठ के आलस करके बैठ जाते हैं ना, तो फिर अच्छा भी नहीं रहता, फिर वो काम रह ही जाता है। तो इसलिए मैं आलस वगैरह कम करती हूँ, लगे हाथ ही काम करती रहती हूँ। तो किचन में मैंने दूध वगैरह गर्म रख के आ गई हूँ, और अब मैं शाम की झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी 5:30 ही बजे थी, तो दिया बत्ती का टाइम हुआ नहीं था। तो हल्की फुल्की मैं, जैसे बच्चे वगैरह कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं ना, कुछ खाना पीना खाते हैं तब। तो बच्चे नमकीन वगैरह खाते हैं, वो भी गिरा देते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो कुछ पेपर वगैरह भी, बुक वगैरह, कॉफ़ी वगैरह की कुछ ना कुछ फाड़ के फेंक ही देते। तो मैं फिर शाम की एक झाड़ू लगा देती हूँ, तो सुबह इतनी ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं होती, जहाँ टाइम भी नहीं लगता झाड़ू वगैरह लगाने में। तो एक बार मैं लगा देती हूँ झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पे मोहित मेरे से कुछ बोल रहा था, तो मोहित से बातें करते करते ही मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। और सचिन इस टाइम पे ट्यूशन चला गया है, मोहित अभी जाएगा। तो मोहित का टाइम फिक्स नहीं है, वो कभी भी भाभी जी बुला लेती है उसको ट्यूशन में जाने के लिए। तो अभी मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगाऊंगी, तो फिर इस रूम में भी झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। आज दोनों रूम की मैंने बेडशीट वगैरह निकालनी है, तो फिर मैं इसको फिर दोबारा से दवाई नहीं, क्योंकि इनको धुलने के लिए डालना है दोनों रूमों की मेरे को। तो फिर अब दबाने से क्या फ़ायदा। बच्चे थोड़ा बहुत इधर उधर खेलते कूदते ना, तो फिर इधर उधर निकल ही जाती है। तो फिर मैं आज इनको धुलने के लिए डालूँगी, तो निकालना ही है मुझे, तो फिर दबाऊँगी नहीं इनको, ठीक भी नहीं करूँगी अभी। और आप सभी को राधे राधे।